नोएडा में होटल में छत पर रखे हुए जनरेटर में आग लग गई। होटल स्टाफ ने दमकल टीम के पहुंचने से पहले ही आग पर काबू पा लिया। घटना थाना सेक्टर 39 क्षेत्र के सेक्टर 37 की है। गनीमत ये रही कि आग से कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई है। मुरादाबाद से अगली खबर, युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। मोबाइल टावर पर चढ़कर युवक का हंगामा दिखा है और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। कई घंटे के बाद युवक को टावर से नीचे उतारा गया। शादाब कुरैशी है युवक का नाम। थाना ठाकुर द्वारा क्षेत्र की ये घटना बताई गई। इटावा में पत्नी से विवाद के बाद एक शख्स नदी में कूद गया। यमुना में कूदे शख्स की तलाश में खोजबीन अभियान लगातार जारी है, लेकिन उसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। घटना बलरई इलाके की बताई गई। यमुना नदी में पति की तलाश जारी है। बाराबंकी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर दावा ये किया जा रहा है कि सांप ने एक महिला को 41 बार काट दिया है। लेकिन क्या ये संभव है? अभी महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नाग नागिन को लेकर कई फिल्में बनी हैं। किताब में कई कहानियां भी मिल जाएंगी। सांप अगर सच में काट ले तो जान पर संकट आ जाता है। लेकिन क्या यह संभव है कि कोई सांप बार बार किसी को काटे और उसका बाल भी बांका ना हो? सांप के बार बार काटने के दावे लगातार सामने आ रहे हैं, कभी फतेहपुर से तो कभी कौशाम्बी से। इस बार भी एक ऐसा ही दावा बाराबंकी से आया। इस बार तो हद ही हो गई। दावा किया जा रहा है कि सांप ने लड़की को 41 बार डसा है और बार बार वो इलाज के बाद बच जाती है। सीएचसी में उसका इलाज चल रहा है। लड़की जवाहरपुर इलाके की रहने वाली है। परिजन का दावा है कि सांप के निशाने पर वही रहती है, जबकि सांप ने परिवार के बाकी सदस्यों को कभी नुकसान तक नहीं पहुंचाया। लड़की के पिता मुनव्वर अली ने दावा किया कि उसकी बेटी रहमतुल बानो को गुरुवार शाम फिर से सांप ने काट लिया। इसके बाद आनन फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। लड़की को वहां भर्ती किया गया। लड़की बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाई गई। उसे डॉक्टर की निगरानी में रखा गया। पीड़ित के भाई का कहना है कि इससे पहले 40 बार उसकी बहन सांप का शिकार हो चुकी है। उसका लखनऊ के राम मनोहर लोहिया और ट्रामा सेंटर में इलाज कराया गया है, लेकिन वो हर बार बच गई। परिजन जहां परेशान है तो वहीं डॉक्टर भी हैरान है। फिलहाल लड़की की हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं गांव में हड़कंप मचा हुआ है। ये सांप ने काटा है? हाँ, सांप को काटे। कितनी बार हो चुका है लगभग? अरे कई बार 41 चक्कर काटे। 41 चक्कर सांप ने काटा है। कहाँ रहते हैं आप? जवाहिरपुर में। क्या नाम इनका? रहमतुल बानो। तो इससे पहले कब काटा था सांप ने? कल भी लेकर आए थे हम। अच्छा, परसों भी बाराबंकी लेकर गए। लगातार सांप काट रहा रोज? डेली काटता है। अभी कुछ दिनों पहले कौशाम्बी में रिया नाम की लड़की को सांप के बार बार काटने का दावा किया गया था। सांप के डर से रिया और उसके परिजन ने घर तक छोड़ दिया था। आपको फतेहपुर की वो घटना याद होगी जिसमें विकास द्विवेदी के नाम का युवक बार बार सांप के काटने का दावा करता था। बाद में जब जांच की गई तो उसने स्नेकोफोबिया की बात सामने आई, जिसका मतलब होता है कि सांप को लेकर डर। बाराबंकी और कौशाम्बी की इन घटनाओं के पीछे भी कहीं यही वजह तो नहीं है? बाराबंकी से अनिरुद्ध शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। अगली खबर है फर्रुखाबाद से, जहां पर पुलिस ने 25,000 के इनामी को गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर में बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। पुलिस ने इसके पास से तमंचा, कारतूस और खोखा बरामद कर लिया है। दरअसल सिवारा रोड भूड़ तिराहे के पास संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देने पर पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो बदमाश ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शातिर को गोली लग गई। शातिर पर 21 मामले पहले से दर्ज हैं।
कंपिल पुलिस सर्विलांस और एसओजी के साथ चिवारा रोड पर ट्रैकिंग कर रही थी। तभी भूड़ तिराहे पे एक आदमी आता हुआ दिखा। उस व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया। व्यक्ति अपने आप को घिरता हुआ देख के पुलिस पार्टी पे फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में उस व्यक्ति को गोली लगी, घायल हो गया। उसका इलाज लोहिया हॉस्पिटल में चल रहा है। जब अभियुक्त से पूछा गया तो उसने बताया कि मेरे विरुद्ध लगभग 2 दर्जन मुकदमे पंजीकृत है। अभियुक्त का नाम तोताराम है, 25,000 का इनामी है। अभियुक्त अंतर्जनपदीय अपराधी है, ये बहुशातिर किस्म का अपराधी है। अभियुक्त के पास से 315 बोर का तमंचा, कुछ खोखा कारतूस बरामद हुआ है। अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी पुलिस फुल एक्शन मोड में है। ललितपुर के तालबेहट कोतवाली क्षेत्र में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाशों पर बुजुर्ग से छिनैती करने का आरोप है। फर्रुखाबाद पुलिस ने 25,000 के इनामी को गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर में बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। पुलिस ने इसके पास से तमंचा, कारतूस और खोखा बरामद कर लिया है। बरेली में दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। दिशा पाटनी के पिता ने कहा है कि वे किसी भी तरह की धमकी से डरने वाले नहीं हैं। आरोप यह है कि दिशा पाटनी और उनके परिवार ने धार्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का अपमान किया था। कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा ने और इसके अलावा सोशल मीडिया पर इस फायरिंग की जिम्मेदारी भी उन्होंने ली। हालांकि पुलिस इस मामले की कई एंगल से जांच करने में जुटी है। दिशा पाटनी के घर की ओर जाने वाले रास्ते पर करीब 14 सीसीटीवी लगे हैं। फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से दिशा पाटनी के घर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। जगदीश पाटनी ने कहा कि उनकी बेटी ने जो कुछ कहा और लिखा उस पर उनकी बेटी आज भी अडिग है। आपको बता दें 12 तारीख को तड़के सुबह 4 बजे बाइक पर सवार 2 अज्ञात हमलावरों ने दिशा के पिता जगदीश पटानी के आवास पर 2-3 राउंड फायरिंग किए थे। हमने पहले भी देखा है कि हमारी बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो आज की डेट में सीसीटीवी फुटेज के आधार पे वर्कआउट होती हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज से आपको अपराधी के बारे में बहुत सारे क्लूज मिल जाते हैं। तो बहुत सीसीटीवी फुटेज, लगभग 150 सीसीटीवी कैमरे का फुटेज हम लोग ऑलरेडी कल से अब तक गैदर कर चुके हैं उसको, क्योंकि देखने में टाइम लगता है और हम सिर्फ घटना के टाइम का फुटेज नहीं देखते हैं, घटना से पहले 24 घंटे 48 घंटे पहले का और उसके बाद का भी फुटेज देखना है। इसीलिए अलग अलग टीमें उसमें लगी हुई हैं। तो सीसीटीवी फुटेज से डेफिनेटली हम लोगों को महत्वपूर्ण क्लू मिले हैं और उम्मीद है कि और महत्वपूर्ण चीज़ें अभी हम लोगों को पता चलेंगी, दोनों के बारे में, जो वाहन यूज़ हुआ है घटना में उसके बारे में भी और जो अपराधी घटना करने हैं उनके बारे में भी। कल हुई फायरिंग की घटना के बाद आज एक्ट्रेस दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी से न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की और उन्होंने कहा उनकी बेटी के बयानों को गलत तरीके से पेश किया गया। उनका परिवार सभी धर्म गुरुओं का सम्मान करता है। हिंदू जो धर्म गुरु हैं वो सब हमारे पूजनीय हैं, संत हैं। हमारा देश, हमारे आज भी जो हिंदुत्व को जो मजबूत किया है संतों ने किया है। अब अगर कोई टिप्पणी को तोड़ मरोड़ के पेश करता है तो इसमें अगर किसी का अपना फ़ायदा है, हमने तो इस तरह कभी किसी के बारे में न हम सोच सकते हैं, न मेरी बेटी सोच सकते हैं, न हमने किया है। बात हिंदू धर्मगुरु अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद को लेकर के थी। बड़ी तादाद में उनके अनुयायी हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, तो वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि तब बेटी को ये सब कुछ लिखना पड़ा था, बोलना पड़ा था? नहीं, ये तो आपने भी सुना है। और अनिरुद्ध जी ने थोड़ा महिलाओं के बारे में एक टिप्पणी की थी कि जब 25 साल की महिलाओं से आप शादी करेंगे तो वो 4 जगह मुँह मार के आएगी। तो हमारी बेटी ने इतना ही कहा था, जब लड़की मुंह मार के आती है लड़का भी मुंह मार के आता है। तो ये कोई हमें बोलने का अधिकार है संविधान में। अगर ये बात कह दी और उसको धर्म से जोड़ा जाए तो ये तो मैं गलत समझता हूँ। फायरिंग की वारदात हुई है, प्रदेश सरकार से या फिर जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनसे क्या कुछ बात कहना चाहते हैं, अपनी क्या कुछ गुहार लगा रहे हैं? नहीं, जो इस तरह की घटना मेरे घर में घटी है, मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो तो जिसने भी हरकतें की हैं उसको तो ज़रूर कानूनी तौर पे जो उसके लिए सज़ा मुकर्रर है वो मिलनी चाहिए। सोनभद्र से अगली खबर, खनन सर्वेयर पुलिसकर्मियों पर ट्रक चढ़ाने की कोशिश की गई है। बैरिकेड तोड़कर 3 ट्रक फरार हो गए हैं। बगैर खनन परमिट के भाग रहे ट्रकों को रोकने की कोशिश की गई थी। शिकायत मिलने के बाद पहुंचे थे अधिकारी।
लोड़ी खनिज बैरियर के सामने की ये घटना बताई जा रही है। प्रयास पुलिस टीम और योगेश शुक्ला द्वारा किया गया, लेकिन वो न रुकते हुए योगेश शुक्ला पे जान से मारने की नीयत से चढ़ाने का प्रयास की। पुलिस की टीम ने यह देख करके गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया। क्योंकि पुलिस की टीम का रोकने का तरीका ठीक नहीं था, इसलिए पुलिस टीम के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा रही है। योगेश शुक्ला के तहरीर पे थाना रावटसगंज में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इटावा पुलिस ने विष्णुबाग में एक जुए के अड्डे पर छापेमारी कर 7 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से पुलिस ने लगभग 62,000 कैश, 7 मोबाइल फोन बरामद किए। पुलिस की ये कार्रवाई मुखबिर की सूचना के आधार पर हुई है। सूचना प्राप्त हुई कि मनोज यादव के मकान में कुछ व्यक्तियों के द्वारा नाल लगा करके जुआ खेला जा रहा है। सूचना पर हमारी कोतवाली टीम और एसओजी टीम एक बारगी वहां पर दबिश दी। उसमें 7 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया गया। उनके पास से जो फड़ पर कुल 62,610 रुपये बरामद किए गए। आज सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। हरदोई के हरपालपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 2.5 साल की बच्ची की मौत हो गई। सुधांशी घर के बाहर खेल रही थी, उसी दौरान तेज रफ्तार ऑटो ने टक्कर मारी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद ऑटो ड्राइवर ऑटो को छोड़कर मौके से फरार हो गया। अगली खबर है प्रतापगढ़ से। गैंगस्टर एक्ट के तहत 2 गैंगस्टर राजू यादव और शेखर प्रताप सिंह की 87 लाख की संपत्ति कुर्क होगी। जिला मजिस्ट्रेट शिव सहाय अवस्थी ने संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया। मानिकपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले सपा समर्थक राजू यादव की 82 लाख की जमीन और गाड़ी की कुर्की होगी, जबकि बागराय थाना क्षेत्र के रहने वाले शेखर प्रताप सिंह की 5 लाख की संपत्ति कुर्क होगी। कुर्की का आदेश जारी होने के बाद पुलिस जल्द ही इस कार्रवाई को अमल में ला सकती है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा 82 लाख की चल अचल संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। इसी प्रकार शेखर उर्फ राज प्रताप सिंह जो कि बागराय का रहने वाला है, उसके ऊपर विभिन्न धाराओं के मुकदमे दर्ज हैं। इसकी भी लगभग 5 लाख की संपत्ति डीएम महोदय द्वारा कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई है। उन्नाव के औद्योगिक क्षेत्र दही और अकबरपुर में आईटी की रेड लगातार जारी है। 70 घंटे से ज्यादा वक्त से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम जांच कर रही है। देश के प्रमुख लेदर उत्पादक मिर्जा इंटरनेशनल ग्रुप के आरईडी, टीईपी समेत 50 ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी जारी है। 150 से ज्यादा आयकर अधिकारी इस छापेमारी में शामिल हैं। उन्नाव में जहां 11 जगहों पर छापेमारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक बोगस बिल, कंपनी के टर्नओवर और बैंक अकाउंट की गहन पड़ताल हो रही है। सूत्रों के मुताबिक 5 से ज्यादा लैपटॉप और पेन ड्राइव यहां से सील कर लिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक बड़ी टैक्स चोरी के प्रमाण यहां पर मिले हैं। ग्रेटर नोएडा से अगली खबर। मिलावट की खबर मिलने के बाद खाद्य विभाग और पुलिस ने छापा मारा है। यहां से भारी मात्रा में मिलावटी और दूषित पनीर बरामद किया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिलावटी पनीर से सावधान, खाद्य विभाग और पुलिस का एक्शन। भारी मात्रा में नकली पनीर बरामद। दिल्ली एनसीआर में खासकर पनीर का स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ा रहता है। घरों में सब्जी के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन ध्यान रहे आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो, क्योंकि त्योहारी सीजन नजदीक है।
ऐसे में मिलावटखोरी आपको बीमार कर सकती है। दिल्ली एनसीआर में नकली और खराब पनीर बेचने का खेल चल रहा है। देखिए, ट्रक भरकर पनीर की शक्ल में जहर परोसने की तैयारी हो रही थी। गौतम बुद्ध नगर खाद्य सुरक्षा विभाग और जेवर थाना पुलिस ने नकली पनीर की एक बड़ी खेप को बरामद किया है। इस पनीर को दिल्ली में सप्लाई करने के लिए ले जाया जा रहा था। जानकर हैरत होगी, ट्रक में करीब 1150 किलोग्राम मिलावटी और दूषित पनीर बरामद किया गया है। पनीर से बदबू भी आ रही थी। सोचिए, अगर ये पनीर दुकान से होकर घरों तक पहुंचता तो लोगों की सेहत पर क्या असर पड़ता। खाद्य विभाग ने जांच के लिए पनीर का नमूना ले लिया है। नमूनों को जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। बाकी बचे पनीर को मौके पर ही बुलडोजर के जरिए नष्ट कराया गया। बुलडोजर की मदद से गड्ढा खोदा गया और उसमें मिलावटी पनीर को नष्ट किया गया। ये अभियान जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर के निर्देश पर चलाया गया है। आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।